नेक्स्ट हमारा होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में CPI भी कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने दो नेशनल पार्टी के बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज हम लोग अपने थर्ड नेशनल पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में हम लोग इसको CPI भी कहते हैं। देखा जाए इसमें लिखा हुआ है इट वॉज फाउंडेड इन 1925। इस पार्टी का जो नींव रखा गया था वो 1925 में रखा गया था। कहने का मतलब 1925 में ये पार्टी हमारा बना था। ठीक है, आगे इट एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। बेसिकली ये पार्टी ना किस चीज़ के लिए बनाया था, समझिएगा ध्यान से। हमने आपको इस क्लास में भी कहा था कि हर पार्टी का अपना विचार अलग होता है, वो हर पार्टी काम किसी खास प्रकार के लोगों के लिए ही करता है ना। तो ये पार्टी बेसिकली बनाने का मकसद ये था कि जो वर्किंग क्लास है या फिर जो फार्मर्स या फिर जो गरीब लोग हैं उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके, उनको किस तरीके से आगे लेकर जाया जा सके, उन्हीं के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए ये इस पार्टी का संगठन बनाया गया था। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि इट एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। यानी कि ये पार्टी समझती ये है कि यदि वर्किंग क्लास मतलब जो काम करके पैसा कमा के खाते हैं, अपना रोजमर्रा जिंदगी जीते हैं उस प्रकार का, तो वर्किंग क्लास हो, किसान हो या फिर गरीब आदमी हो, यदि इन सबके पावर को बढ़ाना है, यदि इन सबको आगे लेके जाना है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास एक समाधान है वो आपका डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में कौन सा सिस्टम भाई, पार्लियामेंट्री वाला। यानी कि चुनाव लड़ो, जीतो और पार्लियामेंट में जाके बैठो और अपने लोगों के लिए नियम कानून बनाओ। तो बेसिकली ये पार्टी ज़्यादातर जो काम है वो किसान, गरीब, इन सभी प्रकार के लोगों के लिए काम करती है। आगे इट बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964 दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द CPI और ब्रैकेट में M, CPIM इसको भी हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये जो पार्टी था ना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कमजोर क्यों पड़ने लगा, क्योंकि इस पार्टी में थोड़ा सा टूटना, मतलब टूट गया ये पार्टी। और टूटने का मतलब यहाँ पे है कि इस पार्टी से हमारा एक और नया पार्टी जन्म ले लिया। जैसे आपने पिछले वाले क्लास में देखा था ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हमारा पार्टी दूसरा कौन बना था, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बन गया था। उसी प्रकार का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हमारा एक और पार्टी बन गया उससे टूट के। ठीक है, तो याद रखेंगे कि CPIM जो बना है हमारा पार्टी, जो अगला टॉपिक भी हमारा वही होगा, वो पार्टी किस पार्टी से टूट के बना है, CPI से टूट के बना है। ठीक है, वो भी कब, 1964 में। और जब इस पार्टी से टूट के हमारा एक नया पार्टी बन गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में CPIM कहते हैं, तब जाकर एक पार्टी हमारा कमजोर पड़ गया। ठीक है, आगे इट इज प्रेजेंट इन द स्टेट्स लाइक केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन कुछ स्टेट में इस पार्टी का एग्जिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि दबदबा वहाँ पे इनका ज़्यादा है। आगे इट सिक्योर्ड लेस देन 1% वोट्स एंड 2 सीट्स इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन। 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में इस पार्टी ने 1% वोट से भी कम वोट अचीव किया था। और सीट का बात करें तो 2 सीट इन्होंने जीता था, यानी कि इसके MP कितने जीते थे, 2 MP जीते थे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इसका। अब इसका आइडियोलॉजी क्या है, ये पार्टी किस विचारधारा पे काम करती है, इसके बारे में भी देखते हैं। इट बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। अच्छा, यहाँ पे ना 2 इंपॉर्टेंट वर्ड आया आपके सामने, एक है मार्क्सिज्म और दूसरा है लेनिज्म, है ना। इन दोनों के बारे में भी आपको बताएंगे हम डिटेल में। पहले समझ लेते हैं सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। आपने इसके बारे में पढ़ा भी है, हमने आपको बताया था। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जहाँ पे हर प्रकार का धर्म बराबर तरीके से रह सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, कोई भी हो, सबको बराबर अधिकार रहेगा। तो ये पार्टी इसमें भी विश्वास करती है कि सब धर्म बराबर है। और डेमोक्रेसी में ये पार्टी तो विश्वास करती ही है। और यहाँ पे ना जो ये जो 2 वर्ड है ना, इसको आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको एक बार बताया था शायद किसी क्लास में कि जिस वर्ड के लास्ट में ISM लग जाए उसका मतलब होता है कि वो किसी विचारधारा के बारे में बात कर रहा है। जैसे अभी तो आप पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 तक के बेसिस पे पढ़ रहे हैं केवल, लेकिन जब आप 11-12 में कभी मौका मिलेगा पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का, तो आपको पता चलेगा कि जिस वर्ड के लास्ट में ISM लग जाए वो बात कर रहा होता है उस पर्टिकुलर विचारधारा के बारे में। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यदि हम बोलते हैं गांधीइज्म, जैसे गांधी हमने लिखा और लास्ट में ISM लगा दिया, इसका मतलब होता है कि गांधी जी का क्या विचार था। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है प्रिंस, तो यदि हम अपने वर्ड के पीछे लगा देंगे प्रिंसिज्म,
तो इसका मतलब होगा कि मेरा विचारधारा क्या है, मेरा विचार क्या है, मेरा सोचना क्या है। वही प्रकार का, ठीक उसी प्रकार का यहाँ पे दो इंसान था, एक था कार्ल मार्क्स और एक था व्लादिमीर लेनिन। याद, यदि आपको याद आ रहा हो तो ये दोनों का दोनों वर्ड आपको मिलेगा किस में पता है, आपने पढ़ रखा क्लास 9th में, हिस्ट्री में। बिल्कुल, ये चैप्टर था आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, क्लास 9th में। वहीं पे इन दोनों व्यक्ति के बारे में आपने पढ़ा था। खैर कोई बात नहीं, याद नहीं तो अब उसको छोड़िए। पहला नाम था कार्ल मार्क्स और दूसरा था हमारा व्लादिमीर लेनिन। तो कार्ल मार्क्स, इसीलिए हमारा एक वर्ड बन गया क्या, मार्क्सिज्म। मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स का केवल वर्ड क्या ले लिया गया, मार्क्स ले लिया गया और उसके लास्ट में ISM लगा दिया। उसी प्रकार से व्लादिमीर लेनिन का लेनिन वर्ड लिया और लास्ट में ISM लगा दिया। तो ये जो दो इंसान थे ना, इन दोनों इंसान का विचार क्या था वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्क्सिज्म और लेनिज्म। और बेसिकली इन दोनों इंसान का विचार ये था कि ये दोनों इंसान ये मानते थे कि ज़्यादा जो बढ़ावा यदि समाज में किसी को मिलना चाहिए वो किसको मिलना चाहिए, किसान को मिलना चाहिए, गरीब आदमी को मिलना चाहिए, जो असहाय है समाज में, जिनको उतना वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, उनको ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। तो बेसिकली जो पार्टी है ये मार्क्सिज्म के विचारधाराओं को मानती है, लेनिज्म के विचारधाराओं को मानती है, सेक्युलरिज्म को मानती है और डेमोक्रेसी को तो ये फॉलो करती ही है। तो क्या अब आपको समझ में आया मार्क्सिज्म और लेनिज्म क्या था? मार्क्सिज्म मतलब किसका आइडियोलॉजी, मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का। और लेनिज्म मतलब किसका आइडियोलॉजी, व्लादिमीर लेनिन, लेनिज्म मतलब व्लादिमीर लेनिन का। तो बेसिकली ये इन दोनों का विचारधारा ये था, ये दोनों इंसान ज़्यादा सपोर्ट किसको करना चाहते थे, पीजेंट्स को, फार्मर्स को, पुअर लोगों को, बैकवर्ड क्लासेस को, वो लोग मतलब ये दोनों चाहते थे कि इनको बढ़ावा ज़्यादा मिलना चाहिए। और वैसी बात है, इन दोनों के विचारधारा को ये पार्टी मानती है और ये पार्टी गरीबों के लिए ही ज़्यादा काम करती है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट अपोज्ड द फोर्सेस ऑफ सक्सेनिज्म एंड कम्युनलिज्म। अब यहाँ पे फिर से हमारे सामने दो वर्ड आया, सक्सेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं और आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब एक पिताजी है जो कि चीफ मिनिस्टर है और उसका बेटा के पास ना कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो भी अपने बेटे को मंत्री बना देता है। इसी को हम लोग कहते हैं सक्सेनिज्म। और ये इसके बिल्कुल खिलाफ है। इनका मानना ये है कि भाई आप उसको कैसे बना सकते हो, क्या आपका बेटा है केवल इसी आधार पे, क्या नहीं, उसके अंदर क्वालिटी भी तो होना चाहिए ना। तो ये इसके खिलाफ है बिल्कुल। और दूसरा आपका है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि किसी एक कम्युनिटी को केवल बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए बढ़ावा। ठीक है, तो बिल्कुल इनका विचार सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये वाला पार्टी खत्म। अगला पार्टी है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में CPIM कहते हैं। और बताइए पार्टी हमारा किससे टूट के बना, CPI से ही टूट के बना था। याद कीजिए, यहाँ पे हमने आपको तुरंत बताया था कि ये पार्टी कब टूटा था, 1964 में। तो जैसे ही ये पार्टी हमारा टूटा वैसे हमारा एक पार्टी नया बन गया 1964 में ही, वो था आपका CPIM। ठीक है, यानी कि इट वाज फाउंडेड इन 1964। जैसे ही CPI टूटा वैसे ही हमारा पार्टी बन गया। आगे, it accepts democratic elections as a useful and helpful means for securing the objectives of socio-economic justice in India। यानी कि ये पार्टी भी इस बात में विश्वास करती है कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है हमारे यहाँ पे, यानी कि जो चुनाव का सिस्टम हमारे यहाँ पे है, वो बेस्ट तरीका है अपने आप के पावर को बढ़ाने का। यानी कि समाज में यदि अपना वैल्यू बढ़ाना है तो इलेक्शन लड़ो, चुनाव जीतो, अपना पावर बढ़ा लो, अपने प्रकार के लोगों का काम करो, है ना। यानी कि ये मानती है ये पार्टी कि यदि समाज में न्याय चाहिए तो आपको मात्र एक ही रास्ता आपके पास है, वो है चुनाव का। चुनाव में लड़ो, जीत जाओ तो अपना पार्टी आगे बढ़ाओ, अपने लोगों का भलाई करो। ठीक है, वही बात ये भी मानती है। आगे, हालांकि एक बात आपको यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं, CPIM और CPI दोनों का विचारधारा ना लगभग मिलता जुलता है। क्यों मिलता जुलता विचारधारा है? क्योंकि उसी से तो टूट के बना है ना, इसीलिए दोनों का विचार आपको ज़्यादा मिलता जुलता ही नजर आएगा। आगे, it has a strong support in West Bengal, Kerala and Tripura, especially among the poor, factory workers, farmers, agricultural laborers and the intelligentsia। इंटेलिजेंसिया का मतलब होता है हाईली एजुकेटेड पीपल। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। और इस पार्टी का जो ज़्यादा वर्चस्व है, यानी कि इस पार्टी का जो ज़्यादा दबदबा है, वो वेस्ट बंगाल में है, केरल में है और त्रिपुरा में है। और वो भी किसके बीच में ज़्यादा, छोटे मोटे लोगों के बीच में, जैसे गरीबों के बीच में, फैक्ट्री वर्कर्स के बीच में,
फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, इन सब के बीच में इस पार्टी का ज़्यादा नाम है, क्योंकि ये पार्टी भी किसके लिए काम करती है बताओ? गरीबों के लिए काम करती है। और चूंकि ये पार्टी किससे टूट के बना है? सीपीआई से बना है, इसलिए दोनों का विचारधारा भी लगभग मिलता जुलता है। वो भी गरीबों के लिए काम करते थे, ये भी गरीबों के लिए काम करते हैं। और इस पार्टी का ज़्यादातर वैल्यू ना बड़े और एजुकेटेड लोगों के बीच में भी है। ठीक है, आगे। इट वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। सोचो, वेस्ट बंगाल का यदि हम लोग बात करें तो वेस्ट बंगाल में इस पार्टी ने सरकार अपना बनाया, वो भी लगातार 34 साल तक, जो कि बहुत बड़ी बात है। याद रखेंगे, सीपीआईएम वेस्ट बंगाल में 34 साल तक गवर्नमेंट में रहा था बिना किसी ब्रेक का, यानी कि लगातार, इसको कोई हरा ही नहीं पाया था उस समय पे वेस्ट बंगाल में। आगे, इन द 2019 लोकसभा इलेक्शंस इट वॉन अबाउट 1.7% वोट्स एंड 3 सीट्स। 2019 लोकसभा का बात करें, उस चुनाव में इस पार्टी ने 1.75% वोट अचीव किया था, और टोटल सीट्स का बात करें तो 3 सीट इन्होंने जीता था। ठीक है, अब इसका आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जरा देखते हैं इसका आइडियोलॉजी क्या है। इसका आइडियोलॉजी भी सीपीआई से ही मिलता जुलता है। बोलो क्यों ऐसा? क्योंकि उसी से टूटा हुआ है ना, इसीलिए दोनों का विचारधारा भी लगभग मिलती है। तो इट बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिज्म, ये भी उसी में विश्वास करती है। सोशलिज्म मतलब समाज में एकता हो, बराबरी हो, इसके ऊपर ये विश्वास करती है। सेक्युलरिज्म में भी ये विश्वास करती है। डेमोक्रेसी में भी ये विश्वास करती है। अपोजेज इंपेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, लेकिन ये ना पूरी तरीके से उस सिस्टम का बहिष्कार करती है जो सिस्टम यहाँ पे इंडिया में अंग्रेजों के समय में था। इंपेरियलिज्म मतलब समझते हैं क्या होता है? इंपेरियलिज्म मतलब होता है कि जो आपके अंग्रेज यहाँ पे रूल करते थे, वही वाले सिस्टम को हम लोग कहते हैं इंपेरियलिज्म। ठीक है, इसका बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल सही बात है भाई, कौन चाहेगा अंग्रेज का सिस्टम यहाँ पे दोबारा आए? और कम्युनलिज्म यानी कि किसी कम्युनिटी को ज़्यादा पावर मिले, किसी को कम मिले, ये बिल्कुल नहीं चाहता, सबको बराबरी चाहिए, ये चाहता है पार्टी। आगे तो आपने क्या देखा, इसमें लगभग दोनों का विचारधारा मिलता जुलता है। ठीक है, आगे। इट क्रिटिसाइज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, ये ना वैसे नए पॉलिसी का बहिष्कार करती है जो पॉलिसी फॉरेन कैपिटल मतलब जो विदेश के लोग हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली आके अपना पैसा लगाते हैं, अपने सामानों को बेचते हैं, और वो भी फ्रीली, इसका ये अपोज करती है। बल्कि इनका कहना यह है कि जो आदमी विदेश का यहाँ पे आ रहा है अपने सामानों को बेचने के लिए या फिर अपने कंपनी को लगाने के लिए, उसको फ्री में मत आने दो, उससे दबा के, एकदम दबा के टैक्स मारो। इनका कहना सही है ना भाई? आप खुद सोचो ना, यदि कोई मान लो चाइना का आदमी है जो अपना मोबाइल इंडिया में लाके बेचना चाहता है, तो उससे टैक्स कैसा लो? दबा के टैक्स लो। इससे किसका भलाई होगा बताओ? इंडिया के गवर्नमेंट का भलाई होगा, मतलब हमारा तरक्की डेवलप करेगा, ये इनका कहना है। बिल्कुल सही बात है ये। चलो, इस तरीके से हमने अभी 2 पार्टी के बारे में डिस्कस किया। अगला आपका है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।